ओके फाइन। सो हेलो एंड वेलकम ऑल। आज की क्लास में हम लोग एसक्यूएल के मॉड्यूल नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि एसक्यूएल क्यों पढ़ना जरूरी है, एसक्यूएल के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, और डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने कमांड्स के बारे में भी जाना था कि क्या क्या कमांड्स हम लोग पढ़ेंगे। हमने ये बताया था कि डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, डीक्यूएल, डीसीएल और टीसीएल, ये 5 तरह की कमांड्स होती हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें एसक्यूएल को इंस्टॉल करना सीखना है आज की क्लास में। दैट हाउ टू इंस्टॉल एसक्यूएल। स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करने जा रहा हूँ, आप लोग उस प्रोसेस को फॉलो करिएगा। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है एसक्यूएल डाउनलोड। ध्यान से देख लीजिए पहले स्क्रीन पे मेरी। गूगल पे सर्च करना है एसक्यूएल डाउनलोड, कॉपी पेन ले लीजिए और स्टेप लिखते जाइए, ठीक है। गो टू गूगल, सर्च एसक्यूएल डाउनलोड्स। उसके बाद आपको पहला ऑप्शन मिलेगा माई एसक्यूएल डाउनलोड्स का। ठीक, कॉपी निकाल लीजिए, आप लोग साथ साथ लिखते भी जाइए, मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, गूगल पे जाना, क्या सर्च करना है एसक्यूएल डाउनलोड। एसक्यूएल डाउनलोड के बाद क्या सर्च करना है, माई एसक्यूएल डाउनलोड। ठीक, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, अब जब इस पे क्लिक करोगे आप तो थोड़ा नीचे आना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी स्क्रीन पे, बहुत सारे ऑप्शन स्क्रीन पे आ रहे होंगे। आपको सिंपली क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा माई कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड। क्या आ रहा है ऑप्शन, माई कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड, लिख लो। ओके, वैष्णवी इज कनेक्टेड राइट नाउ। वैष्णवी वॉइस आ रही है डियर? यस सर। ओके, सो अभी हम लोग आज मॉड्यूल 2 में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डाउनलोडिंग प्रोसेस के साथ में। जिसमें कि मैंने ये बताया गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद सर्च करना है एसक्यूएल डाउनलोड। एसक्यूएल डाउनलोड जब सर्च करोगे तो ये कुछ इस तरह से पैनल आएगा सामने गूगल के सर्च बार में, सर्च रिजल्ट्स में। माई एसक्यूएल डाउनलोड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद माई एसक्यूएल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड पे जाना है, ठीक है। जब एक बार को आप इस पे क्लिक करोगे, और थोड़ा सभी लोग टाइम से कनेक्ट हुआ करो, ठीक है। काफी सारे ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज, दिख रहा है स्क्रीन पे। माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज, इस पे क्लिक करना है। इट माइट बी कॉम्प्लिकेटेड बट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। अब इस तरह से कुछ पैनल आ जाएगा स्क्रीन पे, समथिंग लाइक दिस, इज इट? ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन ध्यान से देखो, कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करो और वर्जन सेलेक्ट करो। ध्यान से देखना, वर्जन में कुछ नहीं करेंगे, लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी लगा है 8.0 पॉइंट समथिंग कुछ। और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ऑलरेडी उसने चूज कर रखा है ना। हमें दो ऑप्शन नीचे मिल रहे हैं, अगर ध्यान से देखो। एक मिल रहा है एमएसआई इंस्टॉलर 2.1 एम का, यानी 2.1 MB का है। नीचे वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो एमएसआई इंस्टॉलर 354.3 MB का आ रहा है। कौन सा करना चाहिए बता पाओगे एक बार को? 2.1 MB वाला जो है जाहिर सी बात है छोटी कैपेसिटी का है। ये एक ऑनलाइन मोड है, मतलब अगर आप 2.1 MB वाला करते हो तो ईच एंड एवरी टाइम वेन एवर यू जस्ट वांट टू यूज एसक्यूएल तो तुम्हें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेट नहीं होगा तो एसक्यूएल पे काम नहीं हो पाएगा। वेदर हम क्या करें, 354 MB वाला इंस्टॉल कर ले तो इंटरनेट की नीड फिर हमको नहीं पड़ेगी, इंटरनेट हो या ना हो मेरा काम नहीं रुकेगा, ठीक है। तो हमें कौन सा डाउनलोड करना है, 354 वाला। जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोड। अब इसके बाद भी एक ऑप्शन और आएगा लॉगिन और साइन अप, तो कई लोग बेवकूफी करते हैं, लॉगिन साइन अप करने लगता है। नीचे जाओ, एक ऑप्शन आ रहा है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, इस पे क्लिक करना। 64 बिट का ऑप्शन नहीं है नहीं, 32 बिट पे ही चलता है। ओके, इट्स स्टार्ट डाउनलोडिंग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जे प्रेस करते हैं, हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो एक बार इसको डाउनलोड होने देते हैं पूरा, ठीक है। इट टेक सम टाइम, जस्ट हैव सम पेशेंस। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज दिस रिकॉर्डिंग ऑल्सो। एक बार को जब आपका ये माइस्क्वेल इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा, शो इन फोल्डर करोगे, ठीक। शो इन फोल्डर करा, ये दिखा रहा है डाउनलोड्स में, दिखा रहा है ना। अब इस पे क्लिक करेंगे, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। यस और नो, यस करेंगे। आर यू फॉलोइंग स्टेप्स? यस करना है हर बार। दिखाओ। हम्म, मेरे में देखो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हमको करने नहीं देगा ये, ठीक है। इसलिए मैं ये स्टेप्स करके दिखा नहीं पाऊंगा आगे। मैं थोड़ा यहाँ पे बाउंडेशन में हूँ, क्योंकि या तो फिर मैं अपना पुराना वाला पहले हटाऊं फिर नया डालूं तो उसका कोई मतलब नहीं, मेरा बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है काम का। मैं, हाँ थोड़ा सा टिपिकल है। मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ,
5-6 मिनट का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस उसने बता रखा है। ठीक है, तो उसको देख के इंस्टॉल कर लोगे ना। ये है 6 मिनट का। नहीं, फायदा नहीं कोई। 6 मिनट 44 सेकंड का। ठीक। तुम्हारे में कोई शेयर का ऑप्शन आ रहा है क्या, दिखाना जरा एक बार। नहीं, जूम पे, अच्छा जूम नहीं कनेक्ट किया, छोड़ो कोई नहीं, छोड़ दो। कुछ नहीं छोड़ो। हाँ, यस करो। एक काम करता हूँ, मैं सनी वाले में इंस्टॉल कर रहा हूँ, सॉरी, अबे वाले में। ठीक है। अबे तुम एक काम करो, अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो अल्ट्रा व्यूअर का। तुम्हारी स्क्रीन मैं यहाँ से एक्सेस करूंगा और मैं शेयर मैं करूंगा उसमें, ठीक है। गूगल से। हाँ, गूगल पे जाके अल्ट्रा व्यूअर डाउनलोड करो फटाफट से। हाँ, तो बेसिकली मैं ये दूसरे के लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, अल्ट्रा व्यूअर के थ्रू हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो ये जो स्क्रीन पे एक पैनल आ रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ध्यान से देखो, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल और कस्टम। हम क्लिक करेंगे कस्टम के ऊपर। ठीक। कस्टम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। पहला स्टेप लिख लो, स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन कस्टम। अभी कंफ्यूज हो गया आगे। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन कस्टम, देन नेक्स्ट। ठीक। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे अवेलेबल प्रोडक्ट्स में देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, माई एसक्यूएल सर्वर, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है ना। इसमें प्लस का भी एक आइकन आ रहा है, प्लस पे क्लिक करो। फिर से एक ऑप्शन आ रहा है, माई एसक्यूएल सर्वर, आ रहा है ना, माई एसक्यूएल सर्वर। फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे। जब तक प्लस दिखेगा तब तक क्लिक होगा। हाँ, एक मिनट। आ गया ना। अब ये इसके नीचे तो कुछ नहीं है, इस पे क्लिक करो, इसको ग्रीन वाले एरो से इधर भेज दो। ठीक। नहीं मतलब ये समझ लो बस, ये वाले स्टेप पे कि यहाँ पे जितनी भी चीजें आएंगी तो बस सब उठा के उसमें ऐड करनी है। फिर इस पे एप्लीकेशन वाले में भी जाओ, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, माई एसक्यूएल वर्कबेंच, वर्कबेंच में गए, इस पे क्लिक किया, इसको इधर कर दिया। ठीक। सबको ले लो, मतलब कुल मिला के तुम्हें क्या क्या चाहिए, हमें सब चाहिए। ठीक है। माई एसक्यूएल राउटर। अभी तुम लोग किसी दिन फुर्सत से बताएंगे वर्क बेंच शेल और राउटर में अंतर क्या है। अब ये समझ लो सब लेना है। ये बताओ, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, कहानी लिखी होगी, उसका हमें क्या करना। डॉक्यूमेंटेशन में नहीं छेड़ना। बस ये 4 चीजें लेके जानी है, क्या क्या, माइस्क्वेल सर्वर, वर्क बेंच, शेल और राउटर। ठीक है, बस और कुछ नहीं, लिख लो चाहे। सर्वर, वर्क बेंच, शेल और राउटर, ये 4 चीजें बस। मतलब वहां लेके जानी, राइट हैंड साइड पे। याद रहेगा हर्ष। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट। समझ गए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, सर्वर, वर्कबेंच, शेल और राउटर। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो। अब ये सिस्टम के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये सारी रिक्वायरमेंट अपने आप इंस्टॉल करता रहेगा, करने दो उसको। हाँ देखो, कह रहा है ना कि हमें विजुअल C++ भी चाहिए, अपने आप बता रहा है ना। मैं कह रहा हूँ ठीक है, तुम्हें चाहिए तुम ले लो, इंस्टॉल करो। किसी किसी में पहले से होता है, किसी में नहीं होगा तो कहेगा हमें करना है, हम कहें कर लो। अब हो गया ना सेटअप सक्सेसफुल, हो बस कर दो, कट कर दो प्रेजेंट। सारे हो गए इंस्टॉलेशन डन। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट। समझ गए। अब क्या करो, फिर एग्जीक्यूट करा दो, इसको इंस्टॉल कराने दो। इट टेक सम टाइम, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है। ऑनलाइन वालों को यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को। नो सर। हाँ। ऋतिक क्लियर है। सत्यम। देखिए, इन द क्लासरूम आप भले ऑनलाइन बेशक पढ़े, बट जस्ट क्रिएट द एटमॉस्फेयर की क्लास अच्छी चल रही है ना। इट डजेंट मैटर कि आप सोच रहे हो मैं नहीं बोलूंगा, मुझे रिप्लाई नहीं देना है, इट इज टोटली रॉन्ग, यू ऑल्सो हैव टू आंसर। कई बार ऐसा होता है कि आप इंस्टॉल तो कर रहे हो, वो 99%, 98% पे आके रुक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं, मतलब वो सेटअप करप्ट हो गया, इंटरनेट नहीं सही चल रहा है क्या, या कोई दिक्कत है, तो आप नेटवर्क कनेक्शन चेंज करिए। और क्योंकि इसने आधा तो इंस्टॉल कर ही दिया, तो कंट्रोल पैनल खोलो, उसको पहले अनइंस्टॉल करो, क्योंकि आधा अधूरा इंस्टॉल हो चुका है। तो पहले उसको हटाओ, फिर से दोबारा ये पूरा प्रोसेस करो। समझ गए, इसको याद रखना।
और आज तुम लोगों ने एक नई चीज भी सीखी, अल्ट्रा व्यूअर से हम दूसरे को कंट्रोल दे सकते हैं। तुम्हारा पूरा लैपटॉप, तुम लंदन में भी बैठे हो तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ऐसे। एनीडेस्क, एक्चुअल में थोड़ा एनीडेस्क में सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अब इसलिए एक नया, हाँ, फोन से। अब एक्चुअल में एनीडेस्क में यही सीन ना, कि एनीडेस्क में सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा है। अल्ट्रा व्यूअर इंडिया का ऐप है, तो ये सेफ एंड सिक्योर है। देखो, एक बार को जब इतना काम हो जाए ना, अब नेक्स्ट पे क्लिक करना। फिर इसके बाद एक बार और आएगा नेक्स्ट करने के लिए, सर्वर और राउटर के लिए। नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे फिर से ये, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट। एक चीज तुमको दिखा रहे हैं, पोर्ट नंबर कितना आ रहा है? 3306, इसको याद रखना कि तुम्हारा जो सेटअप इंस्टॉल हुआ है वो किस पोर्ट पे इंस्टॉल हुआ है। ये अभी आगे काम आएगा। ठीक। पोर्ट नंबर कितना है? 3306। कई बार पोर्ट नंबर 3306 नहीं चलता है, तो हम 3307, 8, 9 या 5, मतलब 5 से लेकर 9 के बीच में कोई भी नंबर हम चेक करेंगे जिस पर मेरा एसक्यूएल चल जाए। ठीक। बाय डिफॉल्ट क्या एक्सेस कर रहा है? 3306। ठीक। रिमेंबर दिस पोर्ट नंबर। और यहाँ पे कह रहा है यूज लेगेसी ऑथेंटिकेशन मेथड, और कह रहा है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एक पासवर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया। एक क्या बता रहा है? माई एसक्यूएल रूट पासवर्ड, एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है। पासवर्ड इतना इजी बनाओ कि अभी शुरुआत में भूलो नहीं बार बार। ठीक। पासवर्ड मैं तुमको सबको बता रहा हूँ, केवल एक पासवर्ड याद रखना। अपना नाम डाल लो, बात ही खत्म। सभी लोग, या पासवर्ड में कुछ मत लिखो, एडमिन लिखो। क्या लिखेंगे? एडमिन, ADMIN, स्मॉल में पूरा। इससे इजी पासवर्ड कुछ होगा? तुमको एक चीज बता दे, एडमिन हमने क्यों रखा। पूरी कोडिंग की दुनिया में, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई दूसरा टीचर पढ़ाए, चाहे कुछ भी कोई भी प्रोफेसर पढ़ाए, सब एडमिन ही यूज करते हैं। तो कोडिंग की दुनिया में हर एक चीज में ना एक एडमिन नाम का वर्ड हर जगह घुसा हुआ है। तो दिमाग में रहता है कि कुछ नहीं होगा, एडमिन होगा। तो इसलिए अभी तुम लोग, क्योंकि अब शुरू कर रहे हो धीरे धीरे चीजें, तो अभी तुम पाइथन पढ़ोगे, डेटाबेस कनेक्शन पढ़ोगे, हर जगह तुम एडमिन ही लिख रहे होगे। तो वो एडमिन तुम्हारे दिमाग में सेट रहेगा कि मेरा पासवर्ड एडमिन ही है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का डेटाबेस बना होता है, अब वो खोल नहीं पा रहे, पासवर्ड भूल गए। माई स्कूल में एक चीज बता दें, पासवर्ड की कोई रिकवरी नहीं होती। पासवर्ड भूल गए, सेटअप खराब हो गया, डेटा सारा वर्स्ट बेकार हो गया, तुम डिलीट मारो पूरा। या तुमने माई स्कूल बाय किया हो तो टोल फ्री पे कॉल किया, भैया मेरा पासवर्ड रिसेट करा दो, हम तो फ्री में चला रहे हैं ना, ओपन सोर्स। समझ गए ना? रिपीट पासवर्ड अगेन एडमिन डालेंगे, और यहां से क्या कर देंगे? पासवर्ड स्ट्रिंग वीक बता रहे हैं, अगर वीक रहने तो कोई दिक्कत नहीं, पासवर्ड क्या बनाया? अबे, एडमिन स्मॉल में पूरा। ठीक है। और नेक्स्ट कर दो। ठीक। यहाँ पे भी जो कुछ भी आ रहा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करो। यहाँ पे भी कुछ नहीं पढ़ना, नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। ये लो। हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? फिनिश। फिर नेक्स्ट, फिर फिनिश। क्यों आ रहा है? ठीक है। इतना करना पड़ेगा। कुछ कठिन नहीं वैसे अगर देखा जाए। मैक्सिमम स्टेप पे तो हम नेक्स्ट और फिनिश ही कर रहे हैं, है ना? बस कुछ बेसिक सी सेटिंग्स है वो याद रहेंगी। जहाँ एक दो सेटअप कर लोगे तुम्हें याद हो जाएगा। ये तुम्हारा खुल गया माइस्क्वेल वर्क बेंच। ठीक। तो ये तुम्हारा कमांड लाइन नहीं है, ये तुम्हारा GUI बेस्ड है। GUI बेस्ड का मतलब यहाँ पर हम जो भी कमांड लिखेंगे, न्यू क्वेरी टैब ऊपर से लेंगे और यहाँ से हम अपना क्वेरी टाइप करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में मैं इस पे काम नहीं कराऊंगा। इस पे काम करने का मतलब है कि तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत गंदी हो जाएगी। यहाँ पे आधे ज़्यादा सिंटैक्स तो हेल्प कर देता है, गलतियां बताने लगता है। हम लोग सीखेंगे स्क्रैच से। कैसे सीखेंगे हम लोग? स्क्रैच से। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमें ग्राफिक्स बनाने या कुछ भी बनाना है, तो जाहिर सी बात है टेम्पलेट मिल गई तो कोई दिक्कत ही नहीं, उठा के एडिट कर डाला पूरा। है कि नहीं? और स्क्रैच से बनाएंगे तो सीखेंगे। ये एक शेल विंडो आ रही है, इसको भी बंद कर दो, कुछ नहीं करना, सब बंद कर दिया। ठीक। तुम्हें नीचे विंडो बटन दबाना है, नीचे से ओपन करना है CMD, यानी कमांड प्रॉम्प्ट। क्या ओपन करना है? कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद, कमांड प्रॉम्प्ट है क्या, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट एक बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आज की डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यूज हो रहा है, लाइनेक्स यूज हो रहा है ना, एंड्रॉयड यूज हो रहा है, सोलर, इसके पहले सोलारिस यूज होता था, उबंटू यूज होता था, है ना। अब जैसे मान लो ये जो POS मशीन यूज होती है जिनमें हम लोग कार्ड स्वाइप करते हैं, इनका भी तो कोई ना कोई OS होता होगा।
या वॉशिंग मशीन हम लोग यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, इनका भी कोई ना कोई ओएस होता होगा। यानी हर एक डिवाइस का एक ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अब एक चीज समझना, आज की डेट में तो हम लोग माउस से काम कर रहे हैं, कीबोर्ड से काम कर रहे हैं, पेन टैब से काम कर रहे हैं, टच स्क्रीन से काम कर रहे हैं। पहले की डेट में ये सब नहीं था। अगर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करो तो वहां पे सारा काम कमांड से होता था। फोल्डर भी कमांड से बनता था, सिस्टम शटडाउन भी कमांड से ही होता था। हर एक काम के लिए कमांड्स होती थी ना। तो डॉस बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता था, और डॉस का ही नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। डॉस का ही नाम क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट, और शॉर्ट में बोलते हैं CMD। ये जो डॉस हम यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। कैसा है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का मतलब, फॉर ईच एंड एवरी टास्क हमें क्या करना होगा? कमांड लिखनी होगी। फोल्डर बनाना है तो भी कमांड लिखेंगे, फाइल बनानी है तो भी कमांड लिखेंगे, कुछ शट डाउन करना है, सेटअप करना है, हर चीज के लिए कमांड है। ठीक। और माई में हम लोग क्या कर रहे हैं? कमांड ही तो सीख रहे हैं, तो हम सारी कमांड से ही यूज करेंगे। याद रहेगा सबको? ऑनलाइन वालों को मेरी बातें समझ में आ रही है? हाँ या ना? जस्ट मेक द कंफर्मेशन कॉल यार, यस मतलब सर। मैं ऑनलाइन कनेक्ट नहीं करना करूंगा अब कल से। सत्यम, यू आर नॉट गिविंग एनी आंसर। प्रकाश, यू आर ऑल्सो। ऋतिक, यू आर ऑल्सो। दैट इज टोटली रॉन्ग ना। ये एप्पल के नाम से डिवाइस किसका है? लेट। हाँ। अच्छा। हुज दिस डिवाइस विद द नेम एप्पल? देखो बता दिया करो ना, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक करने में थोड़ा टाइम लगता है, मान लो नहीं। सुनो, एक चीज और है। मैं अभी करने क्या जा रहा हूँ, अगर ध्यान से तुम लोग फील लो, कि हम लोग अपना जो एसक्यूएल है उसको कनेक्ट करेंगे। किसके साथ कनेक्ट करेंगे? हम लोग वर्क बेंच पे तो काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि एसक्यूएल वालों ने हमें काम करने के लिए सॉफ्टवेयर दिया वर्क बेंच का। हम वर्क बेंच को यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग वर्क बेंच का अल्टरनेट क्या यूज कर रहे हैं? CMD। CMD का मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। अब एक चीज सुनना, कुल मिला करके हमें यहाँ पे एक काम करना होगा। काम ये करना है कि एसक्यूएल का जो पाथ है, एसक्यूएल का क्या है? पाथ है, वो हमें CMD पे सेट करना है। एसक्यूएल का पाथ किस पे करना है? CMD पे सेट करना है। ये प्रोसेस क्या है सुनो। जिस पीसी पे जाओगे, जिस पीसी पे जाना है, पहले मैं अपने में कर रहा हूँ, फिर तुम्हारे में करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये मेरी विंडो आ रही है अभी। जिस पीसी पे गए, सी ड्राइव में गए, प्रोग्राम फाइल्स में गए, ठीक। फिर नीचे आओ, माई एसक्यूएल में जाना है। कहाँ जाना है? माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल में जाने के बाद सर्वर शेल वर्कबेंच मिल रहा है, कहाँ जाएंगे? सर्वर पे। सर्वर पे गए, सर्वर में जाने के बाद कहाँ जाएंगे? बिन में। ये है पाथ। ये देखो यहाँ पे हमारी सारी वो चीजें पड़ी हैं जिससे कि हम एसक्यूएल चलाएंगे। लेकिन हमें करना क्या है इन चीजों का? ऊपर से जो पाथ आ रहा है इसको कॉपी कर लेना। ऊपर से जो पाथ आ रहा है इसको एक बार ही कॉपी करना है, बस पहली बार में। कॉपी कर लिया, लेकिन सेट कहाँ करेंगे इसको? कहाँ सेट करेंगे? जिस पीसी का आइकन दिखता है ना, उस पर राइट क्लिक करा, उसकी प्रॉपर्टीज पे गए, एक ऑप्शन आएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग। देखो कहाँ दिखता है, ये दिख रहा है। यहाँ पे जाना, एक ऑप्शन आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ जाना, एक ऑप्शन आ रहा है न्यू। न्यू पे गए, वेरिएबल का नाम डालेंगे पाथ, और वेरिएबल की वैल्यू में वो वैल्यू पेस्ट कर देंगे। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमने क्या किया कि अपने एसक्यूएल को CMD के साथ में सेटअप कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? दो सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर रहे हैं ना भाई, CMD को और एसक्यूएल को कनेक्ट कर रहे हैं। CMD एसक्यूएल के लिए थोड़ी ना बनाया गया। CMD किस लिए बनाया गया था? OS बनाया गया था एक तरह से विंडोज की कमांड लिखने के लिए, लेकिन हम उसको किस लिए यूज कर रहे हैं? एसक्यूएल की कमांड लिखने के लिए। तो पहले इन दोनों को कनेक्ट तो करो। मतलब CMD को बताओ तो कि हाँ तुम एसक्यूएल के लिए यूज करे जाओगे अभी। समझ गए मेरी बात? एक बार फिर से पूरा प्रोसेस करके दिखाते हैं, सनी वाले मतलब अभय वाले में। समझो हमें करना क्या है। देखो अभी अगर हम डॉस खोले हुए हैं, यानी अभी हम CMD खोले हैं, यहां पर अगर अभी हम लिखें माई एसक्यूएल, ठीक है, स्पेस डैश डैश वर्जन, क्या आ रहा है? क्या लिख के आया? माई एसक्यूएल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। मतलब हमारा देखो एसक्यूएल इंस्टॉल है, हमने किया है, अभी इतना टाइम दिया, लेकिन ये क्या बता रहा है कि इंस्टॉल ही नहीं है। इंस्टॉल तो है लेकिन पाथ नहीं सेट है। पाथ ना सेट होने की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है? एरर आ रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हम क्या करेंगे यहाँ पे, समझो मेरी बात। हमें करना ये है, हाँ याद है ना प्रोसेस? बता पाओगे? चलो क्या करना है, दिस पीसी पे जाना है, फिर सी ड्राइव, सी ड्राइव के बाद प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के बाद माई एसक्यूएल। वेरी गुड।
माई स्क्वेल के बाद माई एसक्यूएल पे सर्वर। ठीक। सर्वर। सर्वर के बाद बिन। बिन पे ठीक। और ऊपर से क्या करेंगे? वेरी गुड, पाथ कॉपी। ठीक है। पाथ कॉपी अब अगला करेंगे। स्टेप बताओ। दिस पीसी में राइट क्लिक, फिर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, वेल डन। प्रॉपर्टीज, फिर एनवायरनमेंट, एडवांस सिस्टम सेटिंग, उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल, फिर न्यू। कोशिश ये करना, पहले ये सेलेक्ट था ना, खाली जगह पे क्लिक करेंगे फिर न्यू करेंगे। ठीक, वेरिएबल का नाम पाथ, वेरिएबल वैल्यू में पेस्ट, फिर ओके, ओके और ओके। इसको बंद। सीएमडी बंद करके ये सारे काम करोगे? सीएमडी भाई, किसी को घर से बुलाना है तो बाहर से ही तो बुलाओगे, अंदर घुस के बुलाने का मतलब क्या है? समझ गए ना? अब सीएमडी खोलेंगे, अगर ऑन करके करोगे तो सेटअप फेल हो जाएगा। ठीक, मे भी तुम्हारी कमांड काम ना करे। कंट्रोल प्लस से सीएमडी का साइज बड़ा कर रहा हूं मैं। कौन से ऑप्शन से? कंट्रोल के साथ प्लस। यहां लिखोगे माई एसक्यूएल स्पेस डैश डैश वर्जन। आ गया? अब एरर आई? नहीं आई ना, क्योंकि सेटअप हो गया। अब एक चीज और सुनो, कई लोग डॉस को ऐसे जानते हैं कि सर वही ना जो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन होती है। इसलिए कई लोग यही बोलते हैं, सर इंस्टॉल नहीं हो रहा। इंस्टॉल नहीं हो रहा है सत्यम, डोंट वरी, परेशान मत हो, अभी समझते रहो, अभी इंस्टॉल करा देंगे। ठीक है, एनी डेस्क पे लेके या फिर उस पे अल्ट्रा व्यूअर पे लेके करा देंगे इंस्टॉल। ठीक, अभी पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, मैं क्या बता रहा था, कई लोग सोचते हैं कि ब्लैक और व्हाइट कलर की स्क्रीन आती है उसी को डॉस बोलते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कैसे कलर चेंज होता है? एक कमांड लिखनी है सिर्फ, कलर स्लैश क्वेश्चन मार्क। तुमको पता है ये हर एक सॉफ्टवेयर में एक हेल्प का ऑप्शन होता है, F1 दबाओ हेल्प खुल जाता है। एक्सेल में भी है, वर्ड में भी है, पावर पॉइंट में भी है, सब में हेल्प का एक ऑप्शन होता है। ठीक। ये जो हम लोग सिंबल लिख रहे हैं ना, स्लैश लगा के क्वेश्चन मार्क, ये सिंबल किस चीज का है? हेल्प का सिंबल है। क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट यानी डॉस कैसा था? कमांड लाइन था ना। हाँ, दोनों हेल्प का। हाँ, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है। आपको जैसे डॉस के अंदर कोई भी कमांड पता है कि ये कमांड यूज होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता ये कमांड किस लिए यूज होती है। जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर पता है यहां से लगता है, लेकिन कहाँ से लगता है ये नहीं, मतलब लगता है ये पता है लेकिन कहाँ से लगता है ये नहीं पता। समथिंग लाइक दैट, ऐसे समझ लो, है ना? जैसे मान लो अब हमें ये एक सिंबल बस याद रखना है, स्लैश क्वेश्चन मार्क एक ऐसा सिंबल है डॉस के अंदर जो कि हमको ये बताता है कि ये पर्टिकुलर कमांड किस लिए यूज होने वाली है। ठीक, लाइक मान लो डॉस में एक कमांड यूज होती थी एमडी, तुम्हें किसी ने बता दिया कि एमडी कमांड यूज होती है, लेकिन तुम्हें याद नहीं आ रहा किस लिए यूज होती है। एमडी लिखो, स्लैश लगा के क्वेश्चन मार्क लगा के एंटर कर दो, बता देगा पूरा। इसने बता दिया कि इसलिए यूज होती है, क्रिएट अ डायरेक्टरी, किस फोल्डर बनाने के लिए यूज होती है। समझ गए? अब हम यहां लिखेंगे कलर, स्लैश लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बता देगा कलर के अंदर कौन कौन से कलर हैं। बता दिया इसने कि इतने कलर है मेरे पास। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एंटर मारो। अब यहां ध्यान से देखना, कई सारे कलर्स आ रहे हैं। पढ़ो जरा ध्यान से, क्या लिखा है? द फर्स्ट करेस्पॉन्ड टू द बैकग्राउंड, द सेकेंड द फोरग्राउंड। मतलब पहला कलर बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा और दूसरा कलर किस में अप्लाई होगा? फोरग्राउंड में। कैसे लिखोगे? कलर लिखा, मान लो ब्लैक पे ग्रीन चाहिए, तो ब्लैक के लिए क्या दे रहा है? 0। और ग्रीन के लिए क्या दे रहा है? ए। हाँ, लाइट ग्रीन। ठीक है, 02 लिख सकते हो, 0A लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कलर स्पेस 0A। हो गया ब्लैक पे ग्रीन। यही दिखता है इंस्टाग्राम में, रील्स ऐसी दिखाता है। अब इसको क्लियर करना है। मैंने मान लो इस पे इतना सारा कंटेंट लिख दिया, ये भर गया ना। क्या करेंगे? CLS। क्या है कमांड? CLS का मतलब क्लियर स्क्रीन। एंटर मारो, क्लियर होगी पूरी स्क्रीन। समझ में आया कि नहीं आया, पहले यहां तक बताओ। आज मैं बहुत ज्यादा कमांड नहीं बताऊंगा, आज मैं ये चाहूंगा पहले तुम लोग सेटअप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तब हम लोग आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा समझते हैं आगे। अब मैंने सेटअप तो कर दिया। एसक्यूएल का मैंने पहले काम क्या किया था बताओ? पहला काम, अब रिवीजन करते हैं। पहला काम था एसक्यूएल को डाउनलोड किया था। सेकंड काम, एसक्यूएल को सेटअप करा, इंस्टॉल कर दिया, पासवर्ड ही बना दिया। क्लियर है? अगला काम क्या हुआ? पास सेटअप कर दिया। अब सीएमडी में आ तो गए हैं, लेकिन सीएमडी में तो ये हमको कह रहा है कि काम करो। सीएमडी में अपना काम करने के लिए बोल रहा है ना ये, है ना? सीएमडी में अपना काम करने के लिए बोल रहा है ना ये। हम क्या करेंगे? अपना काम नहीं करेंगे, हम कहेंगे हमें एसक्यूएल का काम करना है। तो सीएमडी में आते ही, जब भी तुम सीएमडी ओपन करोगे
तुमको पहली कमांड लिखनी है एसक्यूएल की। क्या कमांड लिखनी है? माई एसक्यूएल स्पेस -u स्पेस -u का मतलब यूजर नेम। फेसबुक में लॉगिन करते हो, यूजर नेम पासवर्ड दो चीजें मांगता है ना। एसक्यूएल का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है, रूट, ROOT रूट। ठीक है। तो मैं पहले लिखा माई एसक्यूएल स्पेस -u मतलब यूजर नेम। यूजर नेम इसके आगे लिख दो, क्या है यूजर नेम इसका? रूट। फिर स्पेस दो, -p लगाओ। -p का मतलब पासवर्ड। एंटर मारो, पासवर्ड मांग रहा है, मांग रहा है ना? क्या था पासवर्ड? वेरी गुड, वेलकम टू माई एसक्यूएल मॉनिटर। क्लियर है? अब अगर हमने इसको बंद कर दिया सीएमडी को, सब कुछ पहले जैसा मिलेगा। अगर बाद में सीएमडी तुम ओपन करते हो तो मैं फिर से पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी। सब चला गया। अब कलर याद रख लो एक बार, 0A। ये लो, बार बार विंडो नहीं खोलनी पड़ेगी। एक कलर और यूज होता है, कलर FC, व्हाइट पे रेड। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वही अच्छा लगता है, कलर 0A। याद रहेगा। फिर CLS से क्या होता है? स्क्रीन साफ हो जाती है। वेरी गुड। अगला काम क्या था? माई एसक्यूएल -u रूट -p फिर एडमिन। ये लो, गलत हो गया, कनेक्ट हो गया। एक चीज और याद रखना, कीबोर्ड में 4 बटन होती है ऊपर नीचे करने की। कोई कमांड लिखी, दोबारा वो लिखनी तो स्क्रॉल अप दबा दो, ऊपर वाली कमांड दोबारा आ जाती है। लाइक देखो, मैं यहाँ पे अप वाली कमांड दबा रहा हूँ, ऊपर दोबारा दे रहा।